तो नए युग की नई अयोध्या सज संवर कर तैयार है और अब इंतजार है तो 22 जनवरी 2024 का वो दिन जब प्रभु राम लला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। और आज उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे और अयोध्या पहुंचकर 15,000 करोड़ से ज्यादा की बड़ी सौगात दी है। बड़ी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। जाहिर तौर पर यहां से एक लकीर खींचने का काम किया गया है। हम सियासी लकीर भी उसे कह सकते हैं 2024 के लिए। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। मनोज उपाध्याय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मुन्ना खान जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मनोज उपाध्याय जी, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आज अयोध्या से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 की सियासी लकीर खींच दी है और आगाज आज से कर दिया है 2024 चुनाव को लेकर के। जो कायाकल्प है, आजकल जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में 15,000 करोड़ से ऊपर का सौगात दिया है, लगभग 8 ट्रेनों का सौगात दिया है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का सौगात दिया है। तो कहीं ना कहीं इसके पहले अयोध्या में देखिए, आजाद 1947 के बाद इतना विकास जो अयोध्या की सड़कों से लेके लाइटों की लेके सुंदरता, सफाई की व्यवस्था, स्वच्छता की व्यवस्था या घाटों की व्यवस्था, हम लोगों ने जब से 2014 के बाद आप कंटिन्यू देखिए, उसके बाद जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, तब से आप देखिए अयोध्या का दिन प्रतिदिन कायाकल्प होने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा डबल इंजन की तैयार है। वैसे तो पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास का पहिया हर जगह चल रहा है, हर समुदाय में चल रहा है, लेकिन रह गई अयोध्या चूंकि 500 वर्षों से कुछ आताताइयों के द्वारा लगातार अयोध्या के विकास को रोकने का काम किया गया था। आज कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों में, आज अयोध्या में कई जगहों के लोग, अनगिनत जगहों से लोग आए हैं और उस सुंदर दृश्य का आनंद लेते हुए लोगों के अंदर एक उत्साह है। इसलिए नहीं है, इसलिए है कि आने वाली जो इसके पहले की सरकारें रही, किस प्रकार से उनके आराध्य भगवान श्री राम को किस प्रकार से टेंट पे रहने में बस कर दिया था। आज एक दुनिया, आज पहला ऐसा हुआ है कि भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने मुकदमे लगे। आज सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी का मेहनत रंग लाई और हुआ, और 22 जनवरी को जिस प्रकार से भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा, अयोध्या का विकास ही नहीं, अयोध्या के लोगों का, अयोध्या में जो व्यापारी वर्ग है, नौजवान वर्ग है, महिलाएं हैं, ठीक है, उनका भी विकास होगा, ये आप कह रहे हैं। लेकिन मनोज जी, ये मान लिया जाए कि एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव में आपके लिए संजीवनी साबित होगी और इसी के सहारे आप अपनी वैतरणी पार करेंगे। देखिए योगेश जी, आप भी जानते हैं कि जब से डबल इंजन की सरकार तैयार हुई, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए, हर वर्ग, हर अंतिम व्यक्ति तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की नीतियों से हर अंतिम व्यक्ति तक जाने के लिए हमारी योजनाएं तैयार हैं। रह गई बात अयोध्या की, तो आपको बता दूं, अयोध्या जब हम सरकार में नहीं थे तब भी हमारे आस्था में थे, हमारे रग रग में हम लोगों के बसे थे और आज भी हैं और आने वाले अनंत काल जब तक जीवित रहेंगे तब तक रहेगा। उसको हमको जनता को नहीं बताना है कि मंदिर का निर्माण हमने करवाया, जनता को हमको नहीं बताना है कि अयोध्या का विकास हमने करवाया। अरे हम तो आज भी काम कर रहे हैं। अभी देखिए 2 महीना पहले से अक्षत कार्यक्रम के रूप में हम घर घर जाके अक्षत लेते हुए भगवान राम के वहां समर्पित करने के लिए हमारे कार्यकर्ता, और हम तो लगातार अयोध्या का कार्यक्रम हो या जो भी आपका कार्यक्रम हो, हम लोगों को लगे हैं। जनता अपने आप जान रही है कि किस प्रकार से हमको वहां पे भगवान राम के मंदिर को किस प्रकार से लोगों किसने रोका था और किसने बनवाने का काम किया। तो इस नाते रह गई बात, बिल्कुल हमारा ही है, हम कहेंगे भी क्योंकि हमने किया है, हमने मेहनत किया है, हमारे किया है तो कहेंगे भी और दिखाएंगे भी, उसका लाभ भी उठाएंगे। तो उस खून के बताएंगे हम कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, किस प्रकार से वहां खून की नदियों को बहाने का काम किया था। बिल्कुल हम बताएंगे, हमेशा बताते आएंगे और जनता को इस बात की जागरूक करते हो। रह गई बात चुनाव में जिससे हमेशा वोट करता, विकास के मुद्दे पे ही हम लोग जाएंगे। भगवान राम का हमने सेवा किया, भगवान राम के भक्त
बिल्कुल कमल का बटन दबाएंगे। ठीक है, आप उसको भुनाने का काम करेंगे। मुन्ना खान जी के पास हम आए, लेकिन उससे पहले जरा ये भी सुना देते हैं कि इस कार्यक्रम में मौजूद रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन हमारी आदरणीय राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर आसीन समस्त मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, जिला पंचायत के अध्यक्षगण और अयोध्या नगरी में उपस्थित समस्त जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम। आज का दिवस मेरे भाई और बहनों एक ऐतिहासिक दिवस है। वो दिवस है जिसके लिए हजारों सालों से इंतजार था। वो समय निकट आ चुका जिस समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दृढ़ संकल्प था, उस संकल्प के आधार पर हमारे सूर्यवंशी अयोध्या नरेश भगवान श्री राम की। तो आप सुन रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया को। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस दौरान कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। मुन्ना खान जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती की सरकारों में, हालांकि वो भी मैंने नहीं सुनाया, थोड़ी देर में वो भी सुनवाएंगे, और ये कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती जो सरकारें थीं उनमें अयोध्या का विकास नहीं हुआ, लगातार अयोध्या को उपेक्षित किया गया, और अब वर्तमान सरकार में अयोध्या का विकास हो रहा है, कायाकल्प हो रहा है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के मानचित्र पर अयोध्या चमकता दिखाई दे रहा है। यात्रा के माध्यम से देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं आपको योगेश जी सरल तरीके से हर महीने आए मंदिर का अभी कोई उचित मंशा साफ जाहिर हो रही है कि बीजेपी की कि कहीं ना कहीं 2024 का टारगेट लेकर के चल रहे। ये न तो रामनवमी है और नहीं जब श्री राम जी युद्ध जीत करके आए थे, जब दिवाली मना गया तो वो भी एक अच्छा अवसर था। ये दोनों अवसर नहीं है, तो फिर तीसरा अवसर क्या है? तो तीसरा अवसर ये है कि किस तरीके से ढकोसलेबाजी करके, ढिंडोरा पीट करके राम मंदिर के मुद्दे पे चुनाव लड़ करके 2024 के चुनाव को जीतने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। जबकि साफ शब्दों में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि इस बार राम मंदिर का मुद्दा नहीं चलेगा, राम मंदिर के ऊपर आपको वोट नहीं मिलेंगे, हिंदू विचारधारा पे वोट नहीं मिलेंगे, और जो हमारे चाय वाले चचा है उनके चेहरे पे वोट नहीं मिलेंगे। आपको विकास के बात बताने होंगे, विकास के बात कहने होंगे और विकास दिखाने होंगे। जबकि आईएमएफ का अभी ताजा सर्वे रिपोर्ट है कि किस कंगाली को और ये देश बढ़ रहा है। आईएमएफ ने कहा है कि जो इकोनॉमी है उससे ज्यादा कहीं देश का कर्ज चढ़ रहा है। तो फिर ये विकास कहाँ है? ये देश के 45 करोड़ युवा अभी भी बेरोजगार है, तो खुशहाली कहाँ है? बार बार देश के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करते हैं। जो महिलाएं, जो बहनें हमारी ली है उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर, उन्होंने दोबारा रिफिल नहीं कराया। क्यों? क्योंकि चोरों की सरकार ने, मक्कारों की सरकार ने 1150 रुपये सिलेंडर किया है, जो कि एक मिडिल क्लास गरीब आदमी के लिए ये अपने बजट से बाहर जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये दिख रहा है खान जी, ठीक है, आप आईएमएफ का जिक्र कर रहे हैं, विकास का जिक्र कर रहे हैं, देखिए अयोध्या में विकास तो हो रहा है, विकास दिखता नजर आ रहा है। और दूसरी बात, हाँ आप ही के पास आ रहे हैं, जवाब आपसे लेंगे, लेकिन कोई भी रिपोर्ट आए और उसमें ये दिखाया जाए कि भुखमरी के हालात पाकिस्तान से बदतर भारत में है, मुझे तो नहीं पछता। मतलब आप ही सोचिए, आप ही समझिए, क्या ऐसी स्थिति नजर आ रही कि पाकिस्तान से भी बदतर भारत की नजर आ रहे हैं क्या? हकीकत तो आप भी जानते हैं, इस बात को क्या आप स्वीकार करेंगे? योगेश जी, सबसे बड़ी बात है, हमारे हिंदुस्तान में पाकिस्तान का क्या है और हमारी औकात उसकी औकात में जमीन और आसमान का फर्क है। हाँ। हमारे यहाँ, उसके यहाँ जितने गैस सिलेंडर में रोटी बन के धुएं आते हैं, उतने तो हमारे यहाँ बाबा जी चिलम फूट देते हैं। हमारी औकात उनसे कहाँ मेल खाती है? हम कहाँ है, वो कहाँ है? हमारी औकात में नहीं। तो कहाँ उस रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं? हम पाकिस्तान से तुलना नहीं करेंगे। हाँ। हम पाकिस्तान से तुलना नहीं करेंगे। हमारी मंशा, हमारा देश विशाल देश है, हम अपने देश की बात करेंगे, देश हित की बात करेंगे। एक बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ भुखमरी है तो मतलब 100% है। अब ये कागजी कार्रवाई में दिखता नहीं है, तो वो गाली का एक शेर याद आ रहा है कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। तो ये साफ शहंशाह की जोड़ी जिस तरीके से आज दबदबा बना करके प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उससे अपनी बात और अपने हक की बात, युवाओं के हक की बात, किसान के हक की बात कहने से जो रोक रहा है,
ये सब देश की जनता समझ रही है, क्योंकि धरातल पे दिख रहा है, धरातल पे आज दिख रहा है कि किस तरीके से भुखमरी है, बेरोजगारी है। 13 करोड़ ऐसे युवा है जो उम्मीद छोड़ चुके कि हमें कभी रोजगार मिलेगा, वो सब दिख रहा है। मीडिया जितना छिपा ले, जितना प्रिंट मीडिया बचा ले, ये सरकार 2024 में बचने वाली नहीं है, इसका जाना लगभग तय है। चाहे ये राम मंदिर का ढोल बजा ले, राम मंदिर की बात करते, एक कहावत आपने सुनी होगी, मन में राम बगल में छुरी। तो ऐसे लोग हैं, ये राम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन 1440 करोड़ का चंदा चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। आज तक उन सवाल के जवाब नहीं मिला, आज तक मामला कोर्ट में पेंडिंग है। जो हमारे मुरली मनोहर जोशी जी भी नॉमिनेट है उसमें, अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी सभी, और विनय कटियार जी सभी उसमें नॉमिनेट है, सभी FIR के अंदर सभी नामजद है, लेकिन सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे। तो ये राम जी को ठगने वाले लोग हैं, जो राम के नहीं वो इंसान के क्या होंगे। ठीक है, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं और आपने एक बड़ा शानदार शेर भी सुनाया। और अगर मैं आपको एक सलाह दूं, उसके बाद आता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसी ने कहा है कि जंजीर नहीं कटती तो अपने पांव काट दो, लंगड़ा कर चलो मगर आज़ादी से चलो। आप किसी पर आरोप और प्रत्यारोप मढ़ सकते हैं, लेकिन हम क्या उसमें सुधार कर सकते हैं, ये हम आत्मचिंतन और मंथन कर सकते हैं। अशोक तिवारी जी, अयोध्या का विकास लगातार हो रहा है। अयोध्या अब दुनिया के मानचित्र पर चमकती नजर आ रही है और दुनिया का सबसे सुंदर शहर अयोध्या को बनाना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही है। 2024 की राह आसान नहीं होगी, दावे बड़े किए जा रहे हैं भले ही। जी 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 योगेश जी, सर्वप्रथम मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, पूरी देश की जनता, पूरे जो है करोड़ों करोड़ सनातन धर्मावलंबी और इस देश के सभी नागरिक, सभी धर्मों के, जिस निर्णय है साक्ष्य के आधार पर और करोड़ों करोड़ देशवासियों के आस्था के आधार पर बहुत स्वागत योग्य था रहा और सबने स्वागत किया। आज उसी निर्णय के आधार पर हमारे करोड़ों करोड़ सनातन धर्मावलंबियों के सहयोग, उनके डोनेशन के आधार पर, उनके दिए गए धन के आधार पर आज भव्य राम मंदिर जिस तरह से बनकर के तैयार हुआ, आज करोड़ों करोड़ लोग आज जो है जश्न मना रहे हैं, खुश हैं और देश में एक खुशी की लहर है इस बात को लेकर के, क्योंकि ये हमारी आस्था और हमारी विश्वास और जो है प्रभु श्री राम नहीं, आस्था और विश्वास का केंद्र तो अयोध्या है, प्रभु श्री राम की नगरी है, लेकिन कारतूसों पर गोली किसने चलवाई ये भी समय समय पर लगातार याद दिलाया जाता है। अगर योगेश जी आप समय देंगे, मैं सारी बातों का जवाब दूंगा। समय दूंगा और आपसे ही सवाल है इसलिए जी मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा अपनी बात पूरी करके। मैं कहना चाहता हूं, फिर बात थोड़ा सा रुक गई थी। हाँ, बोलिए। मैं कहना करोड़ों करोड़ देशवासियों के, सनातन धर्मावलंबियों के और सभी के, इस चूंकि सनातन देश है हमारा ये जो भारत है, ये सत्य सनातन देश है और सभी के साथ सहिष्णु है। जो बाहर से भी लोग आए हमारे देश में, वो हमारे देश के होकर रह गए। सच्चाई ये है कि इससे बढ़िया संस्कृति आपको पूरे विश्व में मिलनी मुश्किल है। तो मैं कहना चाहता हूं इस चीज पर कि आज जिस तरह प्रभु श्री राम ने शासन किया, राम राज्य हुआ था और जो उनका आदर्श प्रस्तुत किया, आज वो नजीर है पूरे विश्व के सामने। और आज हम अगर उसका एक तिनका भी अगर अपना लें, क्योंकि अभी देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन अगर तिनका भी अपना लें तो हम विश्व में कोई रोक नहीं सकता कि विश्व हमारा अनुकरण करेगा, क्योंकि उससे बढ़िया समाजवादी शासन जो प्रभु श्री राम का था, समाजवाद का, उन्होंने पूरी परिकल्पना को साकार किया था उस समय। और सभी को बराबर, सभी को समान न्याय, समान व्यवहार, समान आचरण, सबके साथ जो है बराबरी का दर्जा। ये प्रभु श्री राम का जो शासन काल था वो समाजवाद पर ही आधारित था, पूरी तरह से बराबरी और न्याय करने का राज्य था। और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सबको समान न्याय, आर्थिक न्याय हो या सामाजिक न्याय हो, हर तरह का न्याय के आधार पर हमारी पार्टी है और राम राज्य की परिकल्पना पर आधारित है। और यूं कहा जाए कि समाजवाद ही राम राज्य है और राम राज्य ही समाजवाद है तो गलत नहीं होगा। सच्चाई ये है, ये बहुत ही अच्छा विषय है। हम प्रभु श्री राम जी का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, वो सभी के दिल में हैं, बसते हैं और प्रभु श्री राम सभी लोगों के हृदय में वास है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर उनके आचरण को हम अपना लें, एक तिनका भी अपना लें, तो हमारा स्थान पूरे विश्व में सबसे आगे है
और आगे रहने में कोई संदेह नहीं है। हम हर तरह से आर्थिक मजबूत होंगे, पूरा देश विकास करेगा, बस खाली उनके पश्चिमों पर चलने लगे, जो कि आज के शासनकाल में दिखाई नहीं दे रहा है कि रामराज्य समाजवादी रामराज्य और समाजवाद पर किस तरीके से समाजवादी पार्टी कदम बढ़ा रही है। अब थोड़ा सा बातें कर रहे हैं, ठीक है, अब मुद्दे पे आइए, क्योंकि फिर बहुत हो जाएगा तो फिर मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, फिर देखा लगेगा फिर। ये लोग गैर बराबरी का शासन चला रहे हैं, ये लोग जो है गैर बराबरी का जो है कार्य कर रहे हैं, ये लोग देश को विकास नहीं पीछे ले जा रहे हैं। आज हमारा देश भारी भरकम कर्ज के तले दब गया है, विदेशी कर्ज के तले। आज आप देख लीजिए पहले का और आज का, आज IMF की भी चेतावनी आ गई है। फिर आप उसी मुद्दे पर आ गए। फिर मैंने अभी कहा IMF में क्या रिपोर्ट है उसका पूरा आकलन करिए, और उसके बाद आकलन करने के बाद क्या उसमें कुछ सच्चाई लगती है आप मुद्दे उठाइए, आप मुद्दे उठाइए, मुद्दे आप आ जाइए उत्तर प्रदेश पर। MOU हुए भारी भरकम MOU, ठीक है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, उस पर भी चर्चा करते हैं, ऐसा नहीं है तिवारी जी, उस पर भी चर्चा करते हैं। सवाल लेकिन यहाँ पर ये है, राम मंदिर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से शुरुआती दौर से ही फ्रंट फुट पर खेलती रही है, और इस बार फिर से 24 के चुनाव में यही नजर आ रहा है। सवाल हमारा यह था कि आपने कहा कि आप स्वागत कर रहे हैं, आप राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का काम भी करते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में, लेकिन कार सेवकों को लेकर के जो हमारा सवाल था उसका जवाब अभी आपके द्वारा आया नहीं। आपने कहा कि जवाब हम देंगे। बिल्कुल मैं दे रहा हूं जवाब। देखिए, शासन एक अलग चीज है, हम संविधान की शपथ लेते हैं, और जब हम संवैधानिक पद पर होते हैं तो हमारा दायित्व है कि संविधान के अनुसार कार्य करें, और कहीं भी संविधान सम्मत जो भी हमारे कार्रवाई करनी पड़ती है उसे हम करें। और समाजवादी के शासनकाल में यही किया माननीय नेताजी ने, गोली चलवा दिया जाए। अगर किस समाज मतलब संविधान ये कहता है कि किसी विशेष धर्म समुदाय पर गोली चलवा दिया जाए। भले राम हमारे पूज्य हैं, राम हमारे भगवान हैं, राम हमारे दिलों में है, लेकिन न्याय के लिए अपना लड़का भी अगर कहीं पर हो, न्याय के लिए कि वोट बैंक के लिए हो, तो न्याय बड़ा कठोर होता है, न्याय करना पड़ता है। उस पद पर रहते हुए समाजवादी पार्टी ने वो जो कार्य किया वो, लेकिन राम की जहां तक सवाल, राम तो हमारे नेताजी के भी दिल में हमेशा थे, आज माननीय अखिलेश यादव जी के दिल में है, पूरे समाजवादियों के, हमारे सभी के दिल में है, और आज हम उनका जो है भगवान वो हमारे लिए है, अनुकरणीय है। ठीक है, मनोज जी आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, तिवारी जी बात आ गई आपकी, तिवारी जी बात आ गई आपकी। उस समय जो दायित्व था वो हमने किया। दायित्व था, क्या दायित्व रहा, और वो जनता भी जानती है, देश दुनिया भी जानती है। खैर, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसी मुद्दे को लेकर के आपको घेरती है, आप भी जानते हैं। बहरहाल आ रहे हैं राम राज्य की परिकल्पना याद दिलाएंगे तो तिवारी जी आपको बुरा लग जाएगा, मुझे मालूम है। आलोक त्रिपाठी जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा रहा, और यह अयोध्या बेहद खास रहा क्योंकि यहाँ पर 15,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए वाल्मीकि समाज को भी साधने का काम किया, और इसके साथ मीरा मांझी के घर पहुंचकर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में उनको निमंत्रण दे करके और उनके यहाँ चाय पी करके जाहिर तौर पर एक ये समुदाय, दलित समुदाय को भी साधने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया। उन्होंने कहा कि 1943 में आज के ही दिन अंडमान जेल में आजादी का तिरंगा नेताजी सुभाष चंद्र ने फहराया था। पश्चिम बंगाल के लिए भी एक बड़ा संदेश दिया गया, और लता मंगेशकर के जरिए महाराष्ट्र को साधने की कोशिश की गई। हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन था वो भविष्य को लेकर के बड़ा मजबूती के साथ रहा। देखिए योगेश जी, प्रधानमंत्री का अयोध्या का कार्यक्रम अगर देखिए तो पर्यटन की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, और प्लस 2024 के लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से अगर देखिए भाजपा के लिए तो बहुत बड़ा विजन था। और यही कारण था कि इतनी कई तैयारियां काफी पहले से हुई, और 12 तारीख से पहले एक भव्य तरीके से अयोध्या में राममय करके पूरे देश को ये मैसेज दिया गया। तो ये 2024 के चुनाव की तैयारी भी है, क्योंकि देखिए ये देश आप जो है उसमें करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है अयोध्या। आप उस आस्था के केंद्र से प्रधानमंत्री ने आज जो मैसेज दिया, चाहे वो आपके एयरपोर्ट का उद्घाटन का हो, चाहे वो भोजन का मामला हो, चाहे तिरंगा को लेकर के हो, तो उन्होंने एक चीज से देखिए, जब भी प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो उनका जो कार्यक्रम होता है वो कई मैसेज देता है। तो ये इसी तरह का एक मैसेज अयोध्या आकर के उन्होंने दिया। जो 22 जनवरी को जब शिला वहां पे कार्यक्रम होना है, उससे पहले उन्होंने यहाँ पे आकर के पूरे देश में एक मैसेज दे दिया है। और साथ ही अगर कहा जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी की उन्होंने शुरुआत आज से कर दी है, तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि भाजपा का ये बैंक रहा है,
और भाजपा ने हमेशा अयोध्या को अपने केंद्र में रख के राजनीति की है। और अब अगर लोगों जनता, जैसे अभी बीच में चलता था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो जबकि भाजपा कहती है कि हम इसका श्रेय नहीं लेते हैं, लेकिन जनता भी ये मानती है कि यदि भाजपा नहीं होती तो शायद आज भी अयोध्या का विवाद वहीं का वहीं होता, वो आज भी वहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही होती। ये जनता मानती है और यही कारण है कि जनता भाजपा को वोट दे रही है और पूर्ण बहुमत से सरकारें बना रही है। रही बात इंडिया गठबंधन, तो इंडिया गठबंधन के नेता समय समय पर सनातन धर्म के बारे में बोल करके हिंदुओं को नाराज करके वो क्या भाजपा से टक्कर ले पाएंगे, भाजपा को हरा पाएंगे? ये उनको सोचना पड़ेगा कि अगर उनको भाजपा से लड़ना है तो आपको ये देखना पड़ेगा हम जिससे लड़ाई में लड़ने जा रहे हैं वो उसकी सोच क्या है, वो किस लेवल पर लड़ना चाहता है, और आप उस पर जस्ट अपोजिट काम कर रहे हैं, आप हिंदुओं को नाराज कर रहे हैं। तो ये जो नेता बयान दे रहे हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे कांग्रेस के जो नेता है, चाहे दक्षिण के नेता है, तो इन लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमको इंडिया गठबंधन को सरकार में लाना है तो इस तरह के बयानों से दूरी बनानी होगी। और खासकर अयोध्या भगवान श्री राम का है, क्योंकि उससे हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, तो आप अगर उनके बारे में कुछ बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो वोट बैंक आपको कभी नहीं मिल पाएगा। तो आपको भाजपा से लड़ने के लिए एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक बहुत बड़े प्लानिंग करना पड़ेगा। किस तरह से आप बयानबाजी करके आप कभी भी भाजपा से 2024 का चुनाव जीतने का अगर ख्वाब देखते हैं तो ये संभव नहीं है। तो उसके लिए आपको अपने आलोक जी, आप ये कह रहे हैं कि एक बड़ी रणनीति बनानी पड़ेगी, विचार मंथन करना पड़ेगा विपक्ष को। जिस तरीके से विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि विकास के मुद्दे और तमाम तरह की जनता के जो मुद्दे उठाने का काम कर रहा है, लेकिन उनको धरातल पर उतारने के लिए मैदान पर यानी सड़क पर भी उतारने की जरूरत है। फिलहाल आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव, इसलिए चर्चा को हमें यहीं पे विराम देना पड़ा है। तो अयोध्या दौरे के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार, महाराष्ट्र और इसके साथ पश्चिम बंगाल को भी साधने की कोशिश की है, एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। इसके बाद ये सियासी हलकों में चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव का आज से ही अयोध्या से आगाज कर दिया है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज। नमस्कार।